दोस्तों, आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें किरदार समय में थोड़ा पीछे पहुंच गए हैं। माई पेज इन 90s। पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी की हीरोइन लिनुआन लाइव स्ट्रीमिंग करती है और नॉवेल्स पर अपने रिव्यू देती है और आज भी वो इन्हीं रिव्यूज को देने के लिए बैठी हुई है। वो अपने काम में खासी फेमस है। आज कंपनी के नए इन्वेस्टर कंपनी को विजिट करने आए हैं और उसी दौरान वो लिनुआन की रिव्यू देखने लग जाते हैं। नॉवल एक लव स्टोरी पर बेस है जिसपे लिनुआन के विचार हैं कि पहले की जो लव स्टोरीज होती थी उसमें मैक्सिमम जो सेक्रीफाइस होता था वो लड़कियों द्वारा किया जाता था और वो इस सेक्रीफाइस के खिलाफ है। जिसके जवाब में सामने वाली लड़की कहती है, पर प्यार तो सेक्रीफाइस मांगता ही है और अगर तुमने प्यार किया ही नहीं तो तुम कैसे अपने विचार इस बात पर रख सकती हो। जबकि लिनुआन का मांगना है कि हाँ, सेक्रीफाइस तो ठीक है पर वो दोनों तरफ से होना चाहिए और बहस तीखी हो जाने के कारण इस लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में ही बंद करा दिया जाता है। इस बात से गुस्सा होकर लिनुआन बॉस के रूम में आती है और कहती है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में बंद क्यों कराया। चाहे बहस कैसी भी थी, हम दोनों उसे अपने अपने तर्कों से ही खत्म करते। मिस्टर गाओ भी उसकी स्ट्रीमिंग को देखना चाहते हैं और उसे वापस कंटिन्यू कराया जाता है। लिनुआन बता रही है कि पुराने जमाने में लोग कैसे पेजर और फोन कॉल्स का इस्तेमाल करते थे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इसके बाद नॉवल के अनुसार हीरो की एक हॉबी एयरक्राफ्ट बनाना, उसको भी वो ऑडियंस के सामने रखती है। पर अचानक स्ट्रीमिंग के दौरान वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो किसी और ही जगह पर है, जैसे मानो ये नॉवल की दुनिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सचमुच की दुनिया है या वो किसी सपने के अंदर है। तभी उसे अपने सामने मिस्टर गाओ खड़े मिलते हैं। उनसे वो पूछती है कि हम कहाँ हैं, जिस पर वो बताते हैं कि ये 1990 का समय चल रहा है। यहाँ एक टूटा हुआ एयरक्राफ्ट पड़ा है जिसे देखकर दुकान का मालिक लिनुआन से उसके पैसे मांगने लगता है। यहाँ से बाहर निकलने पर उसकी जेब में एक पेजर रखा है जिस पर मैसेज आया है कि वो नॉवल की दुनिया के अंदर एंटर कर चुकी है और इस दुनिया के 3 नियम हैं जिनका पालन अब उसे करना होगा। नियम 1 कि वो कहानी की हीरोइन है। दूसरा नियम कि वो कहानी को बदल नहीं सकती। तीसरा, वो किसी को सच नहीं बता सकती कि ये सब कुछ नॉवल की एक कहानी चल रही है। इसके अलावा उसे कुछ टास्क दिए जाएंगे जिन्हें पूरा करने पर ही वो इस दुनिया से बाहर निकल सकती है। अब ये जानने के लिए कि वो सपने में है या सचमुच में है, वो अपना सर दीवार पर मारने लगती है और जब दर्द का एहसास होता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सब उसके साथ हकीकत में हो रहा है। अब लिनुआन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ खड़ी है और पेजर पर सबसे पहला टास्क आती है जिसमें लिखा है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को 10,000 रुपए भेजने हैं। अब क्योंकि वो तो नॉवल पढ़कर आई है, वो जानती है कि इसका ये बॉयफ्रेंड भविष्य में चीटर निकलेगा। अब वो ये बात जानने के लिए कि कहे गए अनुसार यदि मैं नियम को ब्रेक भी करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है, और वो नियम को तोड़ देती है और वो समय में रिमाइंड हो जाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपना सर दीवार पर पटक कर मार रही थी और वो साइकिल उसके साथ बार बार रिपीट होती है। अब उसे समझ में आ गया है कि वो चीटिंग नहीं कर सकती। खैर, वो पहला टास्क पूरा करती है और तभी उसके सामने दूसरा टास्क आ जाता है और यही इस कहानी का मेन टास्क है। उसे कहानी के हीरो मिस्टर गाओ को अपने साथ प्यार में इन्वॉल्व करना होगा और उनके द्वारा अपने आप को प्रपोज कराना होगा, तभी वो इस नॉवल की दुनिया से बाहर आ सकती है। लिनुआन को गांव की कंपनी से एक इनविटेशन आया है। वो सोचती है ये अच्छा मौका है मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने का और टास्क को पूरा करने का। वो और उसकी सहेली दोनों तैयार हो जाती हैं पार्टी में जाने के लिए, जहाँ दूर से उसकी सहेली उसे मिस्टर गाओ को दिखाती है पर वो गलती से मिस्टर लू को गाओ समझ बैठती है। अब वो सोच रही है कि मिस्टर गाओ तो हैंडसम भी हैं, पर वो क्या करे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर मिस्टर गाओ पहले से ही खड़े हैं, पर उसे लगता है कि वो इस पार्टी में एक वेटर है और मिस्टर गाओ को 50 रुपए देकर कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो जो पार्टी में एक हैंडसम सा लड़का है मिस्टर गाओ, तुम्हें मुझे इस तरीके से धक्का देना होगा कि मैं उनके ऊपर गिर जाऊं और वो मुझे बचाएं। इस पर मिस्टर गाओ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है मैडम, मैं आपका एक काम कर दूंगा। और पार्टी में ऐसा होता भी है, पर वो धक्का कुछ इस तरीके से लगता है कि सच के मिस्टर गाओ को ही लिनुआन को बचाना पड़ता है। कि लिनुआन सोच रही है कि ओहो, सारी प्लानिंग खराब हो गई। पर फाइनली वो बैठ जाती है मिस्टर लू से बात करने के लिए और इतने में ही उसकी नजर उनके हाथ की रिंग पर पड़ती है। उसे पता चला कि वो शादीशुदा हैं, पर इतने में ही उसकी सहेली भी आके बता देती है कि ये मिस्टर गाओ नहीं, ये तो मिस्टर लू हैं।
अब उसकी सहेली जू मैंग को उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, जिस पर वो नहीं चाहती। तो लिंगवान कहती है तो चली जाओ ना, डेट को खराब कर देना, जिस पर जू मैंग मना कर देती है। तो कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारी जगह जू मैंग बनकर चली जाऊंगी। और वो फाइनली चली जाती है उस ब्लाइंड डेट पर यहाँ तो सामने मिस्टर गाओ बैठे हैं, पर हमारी लिनुआन तो उन्हें पहचानती नहीं। यहाँ वो मिस्टर गाओ को बताती है कि मैं अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने जाती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ कहती है कि पार्टीज में ड्रिंक करना मेरी हॉबी है। पर ये देखकर कि सामने वाले को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो फाइनली कह देती है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है और कहकर यहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते मिस्टर गाओ का फोन बज उठता है और वो अपने इंट्रोडक्शन में अपने आप को जब मिस्टर गाओ बताते हैं तो वो सुनती रह जाती है। और इस सुनने के बाद वो कोशिश करती है अपनी इमेज को क्लीन करने की और बताती है कि वो तो बस आपका टेस्ट ले रही थी, वरना वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पार्किंग में लिंगवान एक बहाना बनाकर गिरने की कोशिश करती है। वो ऐसा सोचती है कि मिस्टर गाओ उसे अपनी बाहों में ले लेंगे, पर वो तो उसे दूसरी तरफ धक्का दे देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं यूं बेतुके बहाने बनाना बंद करो मेरे साथ। अब मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने के लिए लिंगवान एक पेट लेकर आई है, वो एक रैबिट लेकर आई है। पर मिस्टर गाओ को तो एनिमल से एलर्जी है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक आने पर वो अपनी पॉकेट से एक नैपकिन निकालती है, पर ये तो एक सैनिटरी पैड था, जिसे देख के मिस्टर गाओ नाराज हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन वापस जाते वक्त वो उस प्रोडक्ट के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि वो भी इसी बिजनेस के अंदर हैं। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल था और वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर सभी ब्रांड खरीदने लग जाते हैं। वहाँ टास्क पूरा न होने की वजह से लिंगवान को पनिशमेंट मिलती है और उसे टॉयलेट साफ करना पड़ता है। अब वो सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ करके मिस्टर गाओ के साथ वह कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। वहाँ अपनी कंपनी में मिस्टर गाओ अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सैनिटरी नैपकिन है, पर चेयरमैन यह कहकर कि उनके पास इतने फंड्स नहीं है, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर गाओ की कंपनी में हायरिंग चल रही है और लिंगवान चालाकी से अपने रिज्यूमे को कुछ इस तरीके से रखती है कि उसका सबसे पहले ही इंटरव्यू में नंबर आ जाए, जिस चालाकी को मिस्टर गाओ पकड़ लेते हैं। अब इंटरव्यू में मिस्टर गाओ उससे उसकी खूबियां पूछ रहे हैं, जिसमें वो एआई और दूसरी टेक्निकल बातें करके बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। पर मिस्टर गाओ को ये सब बकवास लगता है और वो उसका इंटरव्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो अपनी बॉस से माफी मांगती है, पर बॉस उसकी एक भी नहीं सुनते। पर आखिर में बोलते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो उस दिन तुमने मुझे दिया था, जिस पर बैग चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो उसके पास खत्म हो चुका है। जिस पर वो बाहर जाकर एक एम्प्लॉय से उसे मांगने लगती है, तो वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि 1990 का समय है। उस समय ऐसी बातें अच्छी नहीं समझी जाती थी। पर मिस्टर गाओ बाहर आते हैं और उसे एक पैकेट देकर चले जाते हैं। यहाँ अपनी सहेली के साथ बैठकर उसकी सहेली बता रही है तुम्हारे पास एक और मौका है मिस्टर गाओ की कंपनी को ज्वाइन करने का। उनके घर में एक 25th वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और जब वो इस पार्टी में आती है, उसे पता चलता है कि उस कंपनी के चेयरमैन एक्चुअली मिस्टर गाओ के पापा ही हैं। फाइनली लिंगवांग भी वहाँ पार्टी में शामिल हो जाती है। यहाँ पर कुछ बातों को सुनकर उसे पता चलता है कि उसके पापा मिस्टर गाओ की एक अमीर घराने की लड़की से शादी कराना चाहते हैं, जो मदद करेगा उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में, जबकि उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती, जिस पर वो बुरी तरीके से डांटने लग जाते हैं मिस्टर गाओ की माँ को। वो अपनी बीवी को बुरी तरीके से डांट रहे हैं। इतने में मिस्टर गाओ वहाँ आ जाते हैं और अपनी माँ को जैसे सहारा देते हुए पार्टी में भेज देते हैं। यहाँ उस बिजनेसमैन की बेटी मिस्टर गाओ के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है, जबकि मिस्टर गाओ उसके साथ ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। वो उससे दूर हो जाना चाहते हैं। इसी मौके को देख के लिंगवान आती है और मिस्टर गाओ का हाथ पकड़ती है, जिस पर वो लड़की पूछती है कि मिस्टर गाओ ये कौन है। तो लिंगवान बताती है डार्लिंग तुमने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहते कहते जानबूझ के मिस्टर गाओ के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है, जिन्हें साफ करने के बहाने वो उसे वहाँ से निकाल कर ले जाती है। इतने में मिस्टर गाओ के पेरेंट्स आते हैं और उस लड़की के द्वारा पूछे जाने पर वो बता रहे हैं कि शायद ये नई एम्प्लॉय है, आज मैंने पहली बार इसे कंपनी में देखा था, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी की अभी नौकरी से निकलवाता हूँ। अब ये दोनों अपनी पार्टी से बाहर तो आ गए हैं, पर मिस्टर गाओ की गाड़ी को आने में देर लग रही है, जिस पर लिंगवान कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने में अंदर से बाहर आ जाएं, तुम मेरे साथ मेरी स्कूटी पर बैठकर चलो। पहले तो मिस्टर गाओ मना करते हैं, जिस पर लिंगवान कहती है तुम्हें घर जाके अपने एयरक्राफ्ट भी बनाने हैं, तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है।
ये बात सुनकर मिस्टर गाओ तो हैरान रह जाते हैं और वो फाइनली मान जाते हैं। पर यहाँ पर उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और मिस्टर गाओ को डर लगने लगता है लिंगवान की ड्राइविंग से और वो खुद स्कूटी को चलाते हुए अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लिंगवान को थैंक्स कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं पर एम्प्लॉय को अपने बॉस के बारे में जरूरत से ज्यादा भी नहीं पता होना चाहिए। ये भी मत सोचना कि इस वजह से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पर खैर इस सब में एक मिनी टास्क मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने का लिंगवान का पूरा होता है और इस वजह से रिवॉर्ड के रूप में उसे एक हिंट मिलता है कि उसे हिशोंग ग्रुप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मिस्टर गाओ उस कंपनी के संग कोलैबोरेट करने वाली है और इसी वजह से उसे बहुत जल्दी उस कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। पर इस कंपनी में भी उससे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है क्योंकि ये कंपनी तैयारी कर रही है अपने आप को कोलैबोरेट करने की मिस्टर गाओ की कंपनी के साथ। तो यहाँ पर सभी दिन रात पूरी मेहनत कर रहे हैं और लिंगवान को भी ओवर टाइम करना पड़ता है। यहाँ ज़ूमेंग की एक नॉवल सेलेक्ट हो गई है जिससे वो बहुत खुश है। दोनों फ्रेंड खुश होकर शाम को शॉपिंग करने के लिए जाती हैं और ज़ूमेंग बड़ी हैरान है कि लिंगवान कब से इतना खर्च करने लग गई। वो तो हमेशा अपने पैसे अपने बॉयफ्रेंड को दिया करती थी। इतने में उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज भी आता है। वो उससे पैसे मांग रहा है जिसे लिंगवान एकदम इग्नोर कर देती है। अब दोनों सहेलियां एक फोटो क्लिक कराने के लिए जाती हैं और जब वो उसके घर में उस फोटो फ्रेम को देखती है तो ध्यान देती है एक लड़के को फोटो में देखकर ज़ूमेंग का मुंह उतर गया और वहीं वो लड़का दूसरी जगह पर दिखाया जाता है जो कि एक गाओ का फ्रेंड है। या अपनी कंपनी में लिंगवान ने मिस्टर गाओ की कंपनी को भेजने के लिए एक प्रपोजल तैयार किया है पर इस प्रपोजल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसे खुद ही जाकर डिलीवर करना पड़ेगा ताकि वो बॉस को इसे ढंग से समझा सके। और वो अपनी मैनेजर से ये भी कहती है कि आप चिंता ना करें, यदि प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ तो मैं इसका क्रेडिट आपको ही दूंगी। वहाँ गांव एक प्रपोजल मीटिंग में ही बैठा है और इस प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देता है। लिनुआन पहुंच जाती है मिस्टर गाओ की कंपनी में और वहाँ उसकी शक्ल देखते ही एम्प्लॉय उसे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। वो एक बार फिर से अपना रूप बदल कर कंपनी के अंदर एंटर करती है लेकिन फिर से मिस्टर गाओ उसे पहचान लेते हैं। लेकिन लिंगवान भी हार नहीं मानने वाली और वो कंपनी के बाहर लटकती हुई आ जाती है मिस्टर गाओ के सामने और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके प्रपोजल को सुन ले और आखिरकार वो कामयाब भी होती है। मिस्टर गाओ उसका प्रपोजल सुन लेते हैं और इसी के साथ उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। और इसी के बाद लिंगवान के सामने एक दूसरा टास्क आता है जिसमें उसे अपने लिए मिस्टर गाओ के मन में फीलिंग्स डेवलप करनी होंगी। इसके बाद हम देखते हैं ज़ूमेंग और लिंगवान दोनों डिनर कर रहे हैं और उसी दौरान लिंगवान के बॉयफ्रेंड का बार बार मैसेज आ रहा है और मैसेज में वो उससे पैसे मांग रहा है अपनी ट्यूशन फीस के, पर वो कॉन्टिन्यूस मैसेज को इग्नोर करती जा रही है। इतने में वो लड़का ज़ूमेंग को फोन कर देता है और वो उसकी बात लिंगवान से करा देती है और पैसे मांगने पर लिंगवान कहती है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी पर तुम्हें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बात उसे बहुत अजीब सी लगती है और वो लड़का लिंगवान से ब्रेकअप की कह के फोन को कट कर देता है। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद वो ज़ूमेंग को बता देती है कि ये भविष्य में मुझे धोखा देगा, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। और क्योंकि उसने प्लॉट को रिवील कर दिया था, इसके बाद सब कुछ रुक जाता है। अगले ही पल लिंगवान को अपनी मिस्टेक समझ में आती है और वो उस लड़के से माफी मांग लेती है और ये भी कहती है कि हम दोनों ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। अगले दिन जब वो कंपनी में आती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो प्रपोजल मिस्टर गाओ को दिया था वो उसकी कंपनी में यूज कर लिया और उसे बताया तक नहीं। लिंगवान को गुस्सा तो बहुत आता है पर खैर वो कर भी क्या सकती थी। मिस्टर गाओ का मैनेजर उन्हें एक मैगजीन दिखाता है जिसके फ्रंट पेज पर मिस्टर गाओ और उस लड़की की फोटो छपी हुई है जिसमें लिखा है कि ये दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। इस मैगजीन को देखकर मिस्टर गाओ की माँ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी खुद की शादी की तरह उनका बेटा भी एक ऐसी शादी में रहे जिसमें प्यार ना हो। अब मिस्टर गाओ लिंगवान की कंपनी में डील को फाइनल करने के लिए आ जाते हैं, जिस पर लिंगवान का बॉस तो बहुत खुश है पर लिंगवान ऑब्जेक्शन उठाती है और कहती है हम तभी डील फाइनल करेंगे जब आप हमें इसका 20% देंगे। और मिस्टर गाओ भी इसके लिए मान जाते हैं। जब बाहर लिंगवान उन्हें छोड़ने के लिए जाती है तो वो पूछती है कि आपने बिना मुझे क्रेडिट दिए मेरे प्रपोजल को यूज क्यों कर लिया और अब आपको क्या इंटरेस्ट है कि आप हमारे साथ इस डील को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो बताता है कोई बात नहीं, पर मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया, बस और कुछ नहीं। इसके बाद लिंगवान के पेजर पर मैसेज आता है कि मिस्टर गाओ के मन में लिंगवान के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं।
अभी तो बॉस खुश हो ही रहा था कि इतने देर में वांजून भी इन्हें अपना प्रपोजल लेकर आ जाती है और वो बहुत बड़ा प्रपोजल देती है कंपनी को। बस उसकी एक शर्त है कि इस एम्प्लॉय लिंगवान को कंपनी से हटा दिया जाए। अब बॉस बहुत कंफ्यूज है क्योंकि मिस्टर गाओ ने उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लिंगवान की वजह से ही दिया है। वो किसकी बात सुने और किसकी ना सुने। जिस पर लिंगवान बड़े ही स्मार्ट तरीके से कहती है, आपको क्या लगता है अगर बॉस ने मुझे कंपनी से निकाला तो मुझे गाओ हाथों हाथ अपनी कंपनी में हायर कर देगा, और आप यही तो चाहती हैं कि मैं उससे दूर रहें। ऐसा करके तो आप मुझे उसके बहुत ज्यादा नजदीक कर देंगी। होना तो ये चाहिए कि आप मुझे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें और ध्यान दें कि मैं क्या कर रही हूँ। और वांजून भी बेवकूफ बन जाती है और इनकी बात मान जाती है। बॉस को लग रहा है ये लड़की कितनी लकी है, इसके आते ही 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गए। इतने में पेजर पर अच्छा काम करने के रिवॉर्ड्स आते हैं और थोड़ी ही देर में ग्लू की बोतल आकर लिंगवान की जैकेट पर गिर जाती है। तभी वहां पर मिस्टर गाओ भी आते हैं और वो लिंगवान से टकराते हैं और उन दोनों की शर्ट और जैकेट आपस में चिपक जाती है। जब लिंगवान कोशिश करते हैं उसे हटाने की तो वहां से फटने लग जाती है, जिस पर लिंगवान कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जैकेट उतार देती हूँ। पर मिस्टर गाओ इसके लिए मना करते हैं और वो उसको अपने गले से लगाकर ऑफिस में से निकल जाते हैं। जब दोनों अपनी शर्ट जैकेट अलग करते हैं तो वो बिल्कुल दिल की आकृति में अलग होती है। ये सब देखकर मिस्टर गाओ के पापा लिंगवान से मिलने आए हैं और आगे की कहानी अगले भाग में।